नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मोह माया। एक सेठ जिनका नाम धन्नालाल था, बहुत ही अमीर थे। बहुत बड़ा उनका कारोबार था। एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें करीब 15-16 कर्मचारी काम करते थे। धन्नामल की उम्र करीब 82-83 साल हो चुकी थी, लेकिन उसका मोह माया जो जगत से थी वह खत्म नहीं हो पाई थी। उनके बच्चे काफी बड़े थे। उनके 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। पोते पोतिया और नाती नातियां भी थी। भरा पूरा परिवार था। लेकिन धन्नामल को अपने कारोबार से विशेष स्नेह था। वह प्रतिदिन दुकान पे जाता और पूरी निगरानी रखता। एक बार क्या हुआ कि धन्नालाल जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उम्र 82-83 साल थी। डॉक्टर ने कहा कि देखो, अब इनको आराम की जरूरत है। लेकिन धन्नालाल जी आराम के लिए तैयार नहीं थे। घर वालों ने बहुत समझाया। उनकी पत्नी ने बताया कि देखो, तुम अब दुकान पे मत जाओ, घर पे रहो। हमें किस बात की कमी है? सभी बच्चे बड़े हैं, सभी समझदार हैं और दुकान संभाल लेंगे। लेकिन धन्नालाल यह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह हमेशा अपने बच्चों को डांटता रहता था। कभी भी अगर बच्चे कोई छोटी सी गलती करते तो उसमें उनको बहुत डांट पड़ती। बच्चे इससे बड़े परेशान थे। उनकी जो भव्य थी वह भी अपने ससुर के स्वभाव से थोड़ा गुस्से में रहती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। धन्नालाल जी को डॉक्टर ने दवाई दी। वैद्य जी भी आए। उन्होंने नाड़ी चेक की और कहा कि इनको आराम की सख्त जरूरत है। खैर, धन्नालाल जी उन वैद्य के कहने पर घर में रुक गए। लेकिन घर में रुककर उन्होंने घर में कोहराम मचा दिया। कभी किसी बहू को कुछ कहे, कभी किसी बहू को कुछ कहे। अंत में धन्नालाल की पत्नी ने कहा, इससे अच्छा तो है ये दुकान पर ही जाएं। और वो दुकान पर जाने लगी। और वहां पर उनके जो 15-16 नौकर थे उन पर भी थोड़ा वे डांटते रहते थे। अब नौकर भी कुछ दिन जब धन्नालाल दुकान पर नहीं आए थे तो बड़े खुश थे कि चलो, हमें डांट फटकार से तो छुटकारा मिला, क्योंकि धन्नालाल के जो 3 पुत्र थे वह दुकान को देखते थे और वह नौकरों से बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन अचानक धन्नालाल की तबीयत और खराब हो गई और अब वो घर पे आ गए। घर पे वैद्य ने देख के बताया कि देखो, धन्नालाल जी की तबीयत अब बहुत खराब है। अब इनके पास कोई ज्यादा समय नहीं है। न जाने कब इनकी सांस पूरी हो जाए, क्योंकि धन्नालाल जी को सांस चढ़ चुका था और वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे और हाँफते हाँफते इधर उधर कुछ बड़बड़ा रहे थे। अब सभी ने सोचा कि अब इनकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई। खैर, उन्होंने रिश्तेदारों को फोन कर दिया और जो 3 लड़कियां थी उनको भी फोन कर दिया कि तुम भी आ जाओ, पता नहीं अब तुम्हारे पिताजी का कितना समय है। और वैद्य जी ने तो जवाब दे दिया है। धन्नालाल जी अपने चारपाई पर पड़े इधर उधर देखते रहते। अब वह ज्यादा उठ पा नहीं रहे थे, क्योंकि शरीर में कमजोरी आ गई थी। और वैद्य ने कहा कि देखो, मुझे लगता है कि इनके पास ज्यादा समय नहीं है और अंतिम समय कब आ जाए यह तो किसी को पता नहीं है। तो ऐसा करो, इनको गीता का पाठ सुनाओ और रामायण भी सुनाओ, ताकि अंतिम समय में, कहते हैं हिंदू धर्म में कि अंतिम समय में गीता रामायण का पाठ हो तो वह स्वर्ग को जाता है। धन्नालाल बोला, अरे नहीं, रहने दो, मुझे ना गीता सुननी है ना रामायण सुननी है। उनकी पत्नी बोली, अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों नहीं सुननी? तो वह बोले, अरे इसमें कितना पैसा खर्च होगा। अब सब बच्चे बड़े नाराज थे, अरे हमारे पास इतनी लाखों की जायदाद है, या किस लिए है? लेकिन धन्नालाल तो ऐसे थे कि वो इस जगत की मोहमाया में फंसे हुए थे। खैर, धीरे धीरे और उनकी तबीयत खराब हो गई। तो अब बच्चों ने कहा कि न जाने कब पिताजी का अंतिम समय आ जाए तो हम अब दुकान बंद कर देते हैं, और जब घर का माहौल ठीक हो जाएगा, पिताजी ठीक हो जाएंगे, तभी दुकान खोलेंगे। और सभी जो 3 बच्चे थे वो भी घर में आ गए, क्योंकि उनकी धन्नालाल जी की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। नौकर भी घर में आ गए और उधर से उनकी धन्नालाल जी की जो 3 लड़कियां थी वह भी अपने पतियों के साथ आ गई। अब पूरा घर परिवार जो उनका था पूरा वहां पर था और पूरा घर बच्चों से बड़ों से भरा हुआ था। अब धन्नालाल जी बिस्तर पर पड़े थे। उधर रामायण का पाठ चल रहा था और सभी कहते धन्नालाल जी को, अरे सुनो, अब अंतिम समय है, तुम रामायण में ध्यान दो, भगवान में ध्यान दो, इनका भजन करो। लेकिन धन्नालाल जी तो न जाने क्या सोच रहे थे। तभी धन्नालाल जी ने कहा
कि अरे बड़े लड़के को, अरे भैया तुम कहाँ हो? तो बड़ा बोला पिताजी मैं यहाँ हूं, क्योंकि धन्नालाल जी ने अपनी जायदाद का एक भी पैसा किसी के नाम नहीं किया था। दुकान, मकान, इसके अलावा अन्य जो जायदाद थी वह धन्नालाल जी के नाम थी। बड़ा लड़का उत्सुकता से आया था कि शायद मेरे नाम कुछ कर जाए। तभी उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ। फिर दूसरे लड़के को बुलाया, उसको कहा अरे तुम कहाँ हो? दूसरा लड़का भी आया, पैर छुए पिताजी के और अब पिताजी मैं यहाँ हूँ, इस आशा में कि शायद मेरे नाम कुछ कर जाए। फिर तीसरे छोटे लड़के को बुलाया, उसको भी उसने भी पैर छुए, लेकिन धन्नालाल जी ने उसकी तरफ करके इशारा किया कि तुम भी दूर हो जाओ। फिर बड़ी लड़की को बुलाया, मझली को बुलाया और छोटे को बुलाया। उन्होंने भी नमस्कार किया। उनको भी आशा थी शायद पिताजी हमें चलते वक्त कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको भी कुछ नहीं दिया और कहा अरे तुम दूर हटो, दूर हटो। फिर अपने पोते पोतियों को बुलाया। 10-12 पोते पोतियां थे, सभी आए, सभी ने पैर छुए और सभी को धन्नालाल जी देखते रहे और वो उनको कहे दूर हो जाओ, चलो तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। फिर नाती नातियों को बुलाया, सभी ने उनके दर्शन किए। अब धन्नालाल जी की आंखें, उनके धन्नालाल जी की जो सांस थी उखड़ने लगी थी। वैद्य जी वहीं पास बैठे थे। वैद्य जी ने कहा देखो अब लगता है इनके पास ज्यादा समय नहीं है, किसी समय भी इनकी अंतिम सांस हो सकती है और ये ब्रह्मलीन में लीन हो जाएंगे। तो ऐसा करो, इनसे पूछो कि इनकी अंतिम इच्छा क्या है और इनके मुंह में गंगा जल डालो। धन्नालाल जी तो फिर उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो छोड़ो, गंगा जल छोड़ो, और नौकरों को आवाज दी बारी बारी से। तो देखा जो 15-16 नौकर थे सारे यहीं थे। अब धन्नालाल जी बड़े ही मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उनकी पत्नी बोली सुनो ये अंतिम समय है, इसे भगवान का ध्यान लो, क्या नौकरों के नाम ले रहे हो, क्या बच्चों को बुला रहे हो, भगवान में ध्यान लगाओ ताकि तुम स्वर्ग को जाओ। और धन्नालाल जी बोले अरे तुम सारे यहीं हो? तो सबने बोला हाँ जी हाँ हम यहीं हैं। फिर एक बार सबको देखा, बड़े लड़के को, बीच के को और छोटे को, ऐसे लड़कियों को देखा, फिर बच्चों को देखा और उन सभी नौकरों को देखा और फिर बड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा उठने की कोशिश की। तभी उनकी पत्नी ने उनको थोड़ा सहारा दिया, उठे। अरे उसने कहा जालिमो तुम सब यहीं हो तो दुकान पे कौन है? बस सभी लोग सोचने लगे और वैद्य भी कहने लगा और कि भाई धन्नालाल जी हद हो गई, आपको दुकान की पड़ी है और तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है। तो ये है मोहमाया। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट दीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।